बेटा ये ना आपका टॉपिक आज उसका स्फेयर का एक्सरसाइज आपके 11.2 है ना बेटा। पहले तुम देखो स्फेयर जैसे गोला क्या है ना, गोला बॉल है ना, क्रिकेट की बॉल हो जैसा। देखो ये बॉल बना हुआ है आप ऐसा ऐसा बना लो, क्रिकेट वाली बॉल ना, इसमें ऐसा सिलाई दे दो। अब पता चला आपको, हाँ भाई स्फेयर की बात चली, तो सर्किल स्फेयर बॉल का सर्किल में फर्क नहीं होता। नहीं तो आप ऐसा सोचो, देखो एक 2D फिगर हो 3D फिगर हो बेटा। देखो सर्किल तो ये हो मेरे पास सर्कल, देखो सर्कल ये तो देखो ऐसा जैसा प्लेट हो। अब बॉल स्फेयर का मतलब बॉल, सर्किल और स्फेयर में को फर्क है। देखो आप इसे सोचो भाई स्फेयर है, हो स्फेयर नहीं है बेटा, तो सर्किल है। और स्फेयर का मतलब बॉल, क्रिकेट की बॉल। देख फोटो फिगर देखो कैसे पढ़ना है यहाँ। अब रेडियस तो इसकी भी होगी, बॉल की भी भाई कहीं ना कहीं रेडियस होगी ना बेटा, होगी ना। तो इसका अगर आपको सरफेस एरिया पूछ ले, पृष्ठीय अक्षेत्रफल, हिंदी में सरफेस एरिया क्या क्या बेटा, पृष्ठीय अक्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला हो बेटा 4πr²। पूरी पूरी टोटल सरफेस एरिया इसका हो। आदि बात समझ में, स्फेयर का। ठीक है भाई, गोला सर्किल नहीं है, देख ध्यान से देख लिए। बॉल, जब बॉल पर ना आपको पेंट करना, मान लो या क्रिकेट की बॉल हो ना, उसको पेंट करना, तो कितना पेंट लगेगा उसके सरफेस एरिया के बराबर पेंट की आवश्यकता होगी आपको इसकी। अगर ये बॉल कभी आपकी आधी हो, देखो हाँ कंचा, वो कांच की गोली खेलना ना बच्चे, वो टूट जा बेटा, आधा हो जा, टूट कर कभी कभी हो जाना। तो हाँ, तो ये हो गया हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर बेटा, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, सुन लो ये इंपॉर्टेंट है भाई थोड़ा। हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो टूटा हुआ बेटा जो नीचे नीचे का, देखो ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे नीचे का 4πr² टोटल, और हाफ का आधा हो गया, 2 2 4, तो कितना सरफेस एरिया आ गया आधे का। लेकिन कर्व सरफेस एरिया इसका, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा तो अलग हो जाएगा। कैसा, जैसा आप अमरूद खाओ या सेब खाओ, जहां से काटोगे तो वहां तो सर्किल दिखाई देगा ना कटा हुआ। तो बेटा फिर ये भी जोड़ना इसमें, फिर ये जो ऊपर का ना, ये सर्किल का एरिया कितना फॉर्मूला हुआ है πr। तो अगर हेमिस्फेयर का बेटा और टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, उसमें ध्यान रखियो, कंफ्यूज कर देगा कभी कभी आपको। तो पहले तो लिखेंगे आप कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो कटा हुआ ना, जो टूटा हुआ हिस्सा, वो जोड़ना बेटा उसको फिर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना 2πr², एक πr² और हो गया 2, और एक कितना हो गया टोटल। देखो ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया पूरे स्फेयर का, पूरी बॉल का टोटल सरफेस एरिया 4, और आधी बॉल का टूटे हुए का हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 हो, ना कि 2। याद कर लियो, एक नंबर में पूछ ले। रेशो पूछेगा इससे आपको, क्या पूछेगा, रेशो। क्या आएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो आपको क्या लिखना, 4:3, ना कि 4:2। कभी सोचा हेमी का मतलब अद्धार, इसका मतलब पूरा। क्योंकि जब देखो कांच की गोली जब टूट जाता, ऊपर भी सर्किल दिखाई दे टूटे हुए जहां, तो वो भी जोड़ना। नीचे नीचे का तो कर्व सरफेस एरिया नीचे का टोटल वाइज का। अब बेटे जो टूटा हुआ ना, जहां ऊपर दिखाई देगा, वो जोड़ने से जब टोटल सरफेस एरिया हो, तो 2 में एक और जुड़ जाओ, कितना हो जाए 3πr²। टोटल का कितना हो 4, आधे का कितना टोटल सरफेस एरिया 3πr² हो। रेशो कभी यहाँ 1/2 लिख दे, क्योंकि पूरे का 4, आधे का 2 नहीं होता, 3πr²। याद कर ली बात या, ठीक है भाई। अब आप ना एक्सरसाइज खोलो बेटा, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो भाई, क्या रखा बेटा पढ़ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बेटा गोले का आपको सरफेस एरिया निकालना, और रेडियस कितनी रखी बेटा देख लियो। अगर डायमीटर होगा ना तो आधा कर लियो, और रेडियस हो तो कोई दिक्कत, त्रिज्या हो ना फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो कितनी रखी, 10.5 सेंटीमीटर बेटा। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या फॉर्मूला 4πr²। पाई की वैल्यू दे रखी है आपको, देखो जहां एक्सरसाइज शुरू वहां पाई की वैल्यू दे रखी हो कुछ, और रेडियस कितना बेटा, कितनी पावर हो रही है रेडियस की 2, तो इसे कितनी बार लिखेंगे 2 बार।
अब देखियो ये 7 से कट जा बेटा 10.5, 7 से डिवाइड हो जाओ, खुद कट जा, डिवाइड हो जा, ध्यान रखियो 7 से ना बेटा ये कट जा, देख 7 1 जा 7 और फिर 7 5 जा, बस अब मल्टीप्लाई करनी है आपको, इसके 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 सब की मल्टीप्लाई करता है आंसर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर आपका। करो जा मल्टीप्लाई करो बेटा इसके एक बार। देखियो भाई ये जो क्वेश्चन ना बेटा देखो ये इजी हो जाता, दशमलव हटा के देखो बिल्कुल आराम से हो गया था, बिल्कुल बढ़िया। देखो 4 पाई क्या था बेटा 22/7, रेडियस कितनी 10.5, स्क्वायर हो रहा ना, कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। देखो दशमलव हटा बेटा 10, या भी दशमलव हटा 1 0 इसकी भी ले ले, ठीक है। 7 से काटो 7 और 7 बजे, ठीक है भाई। 5 से काटे बेटा 5 से जो कट गया जी, फिर 5 से फिर काटो, ठीक है। 4 से काट लो मर्जी आपकी, कट गया भाई। अब 5 से फिर काट दो भाई। अब देखो आपको बस है 15 बेटा 5 से 15। अब देखो मल्टीप्लाई करनी है बस 22 के और 21 63, इन मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, मतलब दशमलव हटाकर ना छोटा हो जाए मामला आराम से। कोई नहीं। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा थर्ड पार्ट कह रहे बच्चे, लेकिन इस बार डायमीटर दे रखा। अब डायमीटर तो हमें चाहिए ही नहीं भाई, व्यास नहीं चाहिए बेटा, व्यास से रखा हिंदी में। देखो बच्चों व्यास क्या हो भाई, देखो पूरा बेटा इधर से इधर तक हमें चाहिए रेडियस, हमें क्या चाहिए रेडियस, हमें डी की जरूरत नहीं बेटा, तो डायमीटर का आधा कर दियो, तो 3.5/2 सेंटीमीटर रेडियस होगी जी आपकी। मीटर लिख लो, जो भी हो वही लिख लो भाई, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना। अब क्या निकालना है अभी, सरफेस एरिया भाई प्लस टी क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 4πr²। भाई से बंद कर बेटा पंखे को, 4 ये बजा आवाज करने लगा नहीं तो। अब देखो भाई देख टोटल सरफेस एरिया को पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, ध्यान रखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल एक बराबर है एकदम ही हो, क्योंकि बॉल में ना कोई ढक्कन नहीं होता। जैसे आप सिलेंडर वगैरह पढ़ रहे थे ना, तो उसमें तो भाई वो तो उसकी टॉप रहा है बेस रहा है, बॉल में कोई टॉप बेस का कोई चक्कर नहीं है, तो टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एक ही बात होगा। तो अब आर कितना भाई देखियो 3.5/2, एक बार और लिख लो 3.5/2, पॉइंट हटाओ बेटा 0, फिर पॉइंट हटाओ फिर 0, 4 से काट बेटा जा 4 5 जा। अब देख लो भाई फिर आप लोग को क्या होगा बेटा 5 7 जा। अब देख ये 7 से 7 गया, 2 से इसे डिवाइड करिए बेटा, और 2 से ये कट जाएगा 11। देखो अब 5 से काटे बेटा, अब 5 7 जा, कितना बचा 11 बचा, 7 और अपोन में 2 बचा, बस 77/2 मीटर स्क्वायर आंसर। छोटा छोटा काटो, कैसे भी काट दो पंच भाई, जो भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ना बेटा इंपोर्टेंट हो गया, क्यों होगा इंपोर्टेंट, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना इस बार। देखो हेमिस्फेयर अच्छे तो ध्यान देना भाई, हेमिस्फेयर क्या हो जरा समझने पर फोकस। देखो भाई क्या दे रखा बेटा, 10 सेमी रेडियस वाले एक हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। देखो रेडियस हेमिस्फेयर यो बना दीजिए आधा, हमने बेटा स्फेयर आधा। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये बोल भाई आधी टूटी बेटा, तो जो ऊपर दिखाई दे रहा ना आपको, ये ऊपर का इसका एरिया भी लेना आपको πr², और बेटा नीचे नीचे का जो बोल है नीचे के देखो ये कितना, देखो पूरे का तो कितना था सरफेस एरिया 4πr², और ये आधा आधे का कितना हो गया, हाँ वाले का भाई 4πr² का आधा कर दो भाई, आधा हो जाएगा 2 2 जा 4, कितना का बेटा हो 2πr²। और जब हम इसका ना टोटल सरफेस एरिया लेंगे बेटा, गोलार्ध क्या है हिंदी में हमेशा, क्या कहें इसे, गोलार्ध हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया अभी हमने लिख के दिखा, देखो आपको ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3πr²। बार बार सुन लो अच्छी तरह दिमाग से, तो 2πr² प्लस ये ऊपर का भी जुड़ागा भैया πr², और टोटल कितना हो गया 3πr²।
अब 3 पाई होगा बेटा 22/7। रेडियस कितनी दे रखी इसकी, रेडियस है बेटा गिवन, देखो दे रखी किताब में कुछ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटी, तो आप 10 मल्टीप्लाई 10 दो बार लिखना क्योंकि स्क्वायर हो रहा, दो पावर हो रही बेटा। और पाई की वैल्यू दे रखी इसमें 3.14 दे रखी बेटा, पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में लग रखी है 3.14। अब देखो आराम से हो जाएगा सोल्व। आदित्य कैसे करेंगे बेटा, देखो सुनो ये दशमलव ना, देखो दशमलव हटाओगे ऐसा, और दशमलव के जहां दशमलव ना वहां तो 1 लिख लेंगे, जितने पीछे यूनिट होंगे ना बेटा वहां 0 लगाते हैं। और देख 2 जीरो से ना दोनों जीरो कट गए, 3 की से मल्टीप्लाई करने, आपका इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आधी बात समझ में, दशमलव हटाएगा आपको फिर थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखियो क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बेटा शुरू में रेडियस कितनी बच्चों 7 सेंटीमीटर, और बाद में कितनी कर दिया आपने हवा भर के उसमें भाई, पहले तो इतना था, देखो भाई इतनी बड़ा था आपके बॉल, और फिर आपने इसे डबल कर दिया भाई, रेडियस डबल कर दी भाई। तो ये दोनों के दोनों में रेसो पूछ रहा है, रेसो अनुपात लिख रहा होगा हिंदी में बेटा, इंग्लिश में रेसो लिखा हुआ। तो क्या करना, सरफेस एरिया इस वाले का सरफेस एरिया तो बेटा S1 ले लो, और इसका बढ़ेगा सरफेस एरिया क्या मान लेंगे S2। इसका S1 का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बेटा 4 पाई R1 स्क्वायर, इस वाले का क्या होगा 4 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि एक की रेडियस हमने R1 मान ली, दूसरे की R2 मान लिया। जब भी रेसो क्या आएगा सीधा पोन में धरकर चलेंगे, सीधा ऊपर नीचे रख लो भाई, और देखिए डिवाइड हो जाए बेटा, 4 पाई से 4 पाई कट गया। R1 की वैल्यू कितनी बताओ भाई 7, कितनी बार लिखेंगे 7 को बेटा, इस कितनी पावर है इसकी, जितनी पावर ना उतनी बार ही लिखेंगे। देखो R1 स्क्वायर तो 7 इंटू 7, क्यूब हो तो 3 बार, ठीक है ना। अब डिवाइड कर दो, 7 2 जा, फिर 7 2 जा, ऊपर तो 1 आ गया, तो 1/4 कितना रेसो आ गया 1/4, अपॉन को रेसो में लिख देंगे फिर आप, सही ना। ध्यान रखियो जब भी रेसो पूछेगा उसका क्या मतलब हो भाई रेसो का। ना भाई देखियो क्या लिखा हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 5, देखो भाई सुनो ध्यान से, हेमिस्फेयर बेटा ऐसा कटोरा, कटोरा कैसा जी ये ऐसा भाई, इस पर अंदर की तरफ पेंट करना, अंदर समझ में बात भाई, कुछ तो मोटाई होगी, देखो कुछ मोटाई होने से देखो बाहर का सरफेस एरिया अलग हो जाएगा बेटा, अंदर का अलग हो जाएगा, क्योंकि कोई कितना मोटा भी हुआ तो अंदर कम होगा, बाहर से ज्यादा हो जाएगा गोलाई में ऐसा। तो इसमें देखो इनर देखा, अंदर का देखा बेटा, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास थोड़ा लेंगे हम तो रेडियस लेंगे, तो 10.5 का आधा कर देंगे भाई सेंटीमीटर, देखो आधा कर दे, डायमीटर लेते हैं हमेशा रेडियस लेंगे, जब भी डायमीटर होगा आधा हाफ कर लेंगे उसका। अब आगे क्या रखा भैया, बाद में लेंगे यो जो उसका खर्चा कॉस्ट दे रखी बेटा कि 16 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, यो बाद में देखेंगे, पहले इसका सरफेस एरिया निकाल लो आधे का। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना, इस बार कटोरा है ऊपर से खाली, देखिए हाँ जैसे अभी देख रहे थे ना, ऊपर भी वो सर्किल दिखाई दे रहा था, अगर बॉल हो आप काटो बीचों बीच सा, जहां से काटोगे वहां सर्किल दिखाई देगा, लेकिन कटोरे में तो कुछ भी नहीं, कटोरे में तो अंदर गड्ढा ही दिखाई देगा बस, सर्किल तो वो सर्किल नहीं दिखाई देने का वहां बेटा। तो हाँ, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर गोलार्ध का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेटा, पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर हो, आधे का आधा हो जाएगा बस, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। वो 3 वाला लेना ऐसे, 3 तब लेंगे जब सॉलिड होता अंदर से बिल्कुल भरा है ना। अब तो जहां काटते ना, जैसा अमरूद काटो आप, कटे हुए जहां सर्किल नहीं दिखने का, वो अगर लेना तो फिर होगा टोटल सरफेस एरिया अलग फॉर्मूला, ये तो कटोरा अंदर से नहीं देखना सीधा, ठीक है ना। तो अब 2 पाई की वैल्यू देखिए बेटा कितना लेंगे 22/7, और रेडियस कितनी बेटा 10.5/2/2, देखो स्क्वायर है ना आर का, स्क्वायर तो 2 बार लिख लिया सीधा, हम देखो उसका स्क्वायर नहीं लिखते हैं, उस वैल्यू को 2 बार लिख दिया बस, ठीक है ना। अब इधर काटे बेटा, देखियो कटते हुए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो जाता आपसे, पॉइंट हटा के करो क्या सोल्व, पॉइंट हटा के आसान हो जाएगा काम एकदम, ऐसे पॉइंट हटाओ बेटा
और 0, ये भी हटाओ 0, तो एक तो 7 से डिवाइड हो जाएगा 7, हाँ बिल्कुल सही बात। और बेटा 2 से वो कट जाएगा 10 बार, सही है। और 5 से 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, और 2 से ना ये 22 कट जाएगा 11 बार। फिर भाई 5 से ये भी कट जाएगा बेटा, 5 4 जा और 5 1 जा 5, 5 7 जा 17 आ गया ना। अब नहीं कट रहा भाई, अब इसे जुगाड़ू लिख लो बस। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया भैया, इसका मल्टीप्लाई भी नहीं करने के, ऐसे लिखा है दो, क्योंकि अभी तो क्या पता डिवाइड हो जाए कुछ। 3 मल्टीप्लाई 17/4, देखिए भाई और भी कुछ बचा क्या, 11 बचा, 3 बचा, 17/4 बच गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप देखो कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ, ये देखो सिस्टम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट प्राइस, बेटा सामने लिखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कितना भैया, देखिए बेटा कितना रखा, 16 रुपए। देखो क्या सिस्टम है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर ऐसा, 100 सेंटीमीटर ऐसे का चकोर, बिल्कुल स्क्वायर का मतलब समझ जाइए आप, स्क्वायर का मतलब क्या हो बेटा, वर्ग जानो ना आप हिंदी वाले बच्चे। ऐसा कागज है ना, ऐसा कागज स्क्वायर ले लो बिल्कुल जो चकोर हो बिल्कुल, है ना, बस उसके कितना एरिया होना चाहिए, उसका एरिया 100 होना मतलब, सही है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का बेटा ये जो कॉस्ट हो कितनी होगी, 16 रुपए, लेकिन हमारा कितना, हमारा तो इतना एरिया भाई, है ना। तो अब क्या करेंगे आप, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा बताओ, कम होगा या ज्यादा होगा भाई, बताओ भाई। देख 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना कॉस्ट है भाई, 100 की तो 16 रुपीज। एक अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराओगे कम खर्चा होगा ना, तो कम, जब कम आ रहा होगा आपके हिसाब में, तो जो भी इधर वैल्यू होगी वो इधर फोन में लिखनी है, देख लो इसका कोई हिसाब नहीं है, न सोचिए जैसे मल्टीप्लाई में लिखे होगी इधर फोन में भेजना हमेशा, ऐसा नहीं है बेटा। अगर आपके जब आप हिसाब किताब जोड़ रहे, देखो आपने जैसा 100 रुपए के 16 टॉफी ली, तो 1 रुपए की टॉफी कम आओगी ज्यादा आओगी, कम आओगी, आपके हिसाब में कम आ रहा, तो जो भी इधर वैल्यू होगी सब फोन में लिखना हमेशा, सुन लो ध्यान से। इसका कोई सिस्टम नहीं है इधर से इधर फोन में पूछाना, ऐसा ना दिमाग में लगे बिल्कुल भी। अगर ऐसा हो रहा हो कि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ज्यादा बैठ रहा, तो आप बेटा इसे 100 को फिर यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अगर आपका हिसाब ऐसा रहा हो बनकर कि भाई 1 का ज्यादा आ रहा हो रुपए मान लो, तो फिर जैसे 100 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, अब कम आ रहा तो अपोन में लिखेंगे। ये ना सोचो कभी भी इधर की वैल्यू इधर अपोन में भेजनी, ऐसा नहीं है सिस्टम ये लगाओ। अब देखो आपका बताओ एरिया ज्यादा होना है तो 1 से ज्यादा ना, कितना बताओ भाई, इसकी थोड़ा मल्टीप्लाई कर लिए, लिखा है जो 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17/4, देखिए 1 से ज्यादा क्या, नो बताओ अच्छा। हाँ बेटा यह वैल्यू तो 1 से तो ज्यादा है वैल्यू, बड़ा माना होगा जब कैलकुलेशन करेंगे बेटा इसकी, 1 से तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा का खर्चा ज्यादा होगा कम होगा ज्यादा, तो इसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसके सीधा, देखो 16/100 यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, देखो अभी से भाई इससे जुगे दुगु मल्टीप्लाई में, जो ऐसा इधर लिख रहा 11 3 17 और अपॉन 4। अब देखो मैं इसलिए मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ये सब 4 4 जा ऐसा कर जाएगा बेटा, 100 है ना, इसे काट कर 100 को पॉइंट सीधा सीधा 2 यूनिट आकर लगा लेंगे बस। अब मल्टीप्लाई कर लो इसकी, इसमें देखो 4 17 की 3 में कर लो 51, लो जी, और बेटा 11 की 4 में 44, और बस 44 की से मल्टीप्लाई करते हो रुपए आपके आंसर आ जाएगा सामना। 44 मल्टीप्लाई कर भाई 4 4 और 4 4 2 2, दशमलव कितना अंक लगा बेटा, जितनी यूनिट होगी ना उतनी यूनिट आकर लगना, तो कितना होगा 22 रुपए 44 पैसे, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। क्लियर ना? हाँ समझने का काम वही था, यहाँ ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर दे देता फिर तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर ले हम, लेकिन यहाँ 1 का ना देखो उसने 100 का दे रखा, तो 100 लिख लो पहला, 100 से 1 को पहुंच जाओ, फिर ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, कम के लिए डिवाइड, जब भी कम आ रहा हो आपके हिसाब में। क्लियर? बार
ये आपने 5 से डिवाइड किया तो 5 से कटकर 21 आएगा, फिर तो और कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी आपकी। ये कितना बचा बेटा यहाँ 21। यहां भी क्या होगा अब ये 21। ये अब 21 दिया, ये तो 63 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आप दोबारा करेंगे इसके आंसर लाने के लिए, ठीक है बेटा, दोबारा कैलकुलेशन कर लियो, ठीक है।